वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु की स्थिति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। अब्बा पिता की स्थिति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रेमी पिता की स्थिति हो, प्रेमी पिता को धन्यवाद। हे प्रेमी पिता, आज इस वचन के द्वारा आज हमारे हृदय में कृपा मिले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन की सुनेंगे। पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य हम 9 से 10 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। आज हमें वचन को सुनने की मिला है। संत पौलुस कहते हैं जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है जो लोग धन बटोरना चाहते हैं कि बहुत माल मेरे पास इकट्ठा हो जाए, बड़े धन मेरे पास इकट्ठा हो जाए। आज सारी दुनिया इसी के चक्कर में पड़ा है ना कि धन इकट्ठा हो जाए, माल बहुत इकट्ठा हो जाए, बहुत धनवान बन जाए। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। हालेलुया। लालच और प्रलोभन के फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खता पूर्व तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बन जाते हैं। हालेलुया। जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में धकेल देती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धन का लालच सारे बुराइयों का जड़ है। हालेलुया। धन का लालच सारे बुराइयों का जड़ है, इसलिए सारी दुनिया धन के पीछे पड़ी है। हालेलुया। कहाँ से धन आएगा, कहाँ से पैसे आएगा, सारा जीवन सारा दिन सिर्फ वही हाल करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि धन का लालच सारे बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। इसलिए प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक मूर्ख धनी था, वो उसके साल में उसके खेत में इतनी संपत्ति, इतना धन हुआ, इतना फसल हुआ कि अपने मन में सोचता था कि इतना मेरे पास फसल हो गया, अब मैं कई वर्षों के लिए खाने पीने के लिए, मौज उड़ाने के लिए मेरे पास में हो गया। अब इतना उसके जायदाद हो गया मूर्ख धनी के पास में। वो सोचा कि मैं इस भंडार के तोड़ूंगा, मैं एक दूसरा भंडार, बड़ा भंडार बना दूंगा, मैं दूसरा और बड़ा भंडार बना दूंगा, उसी में सारा माल अपना इकट्ठा कर दूंगा, वर्षों तक खाऊंगा पीऊंगा मौज उड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर ने कहा है, जब तू भारी भंडार बनाया और सारा माल इकट्ठा कर लिया, अच्छा किया है, आज मैं तुम्हारा प्राण ले लूंगा। बताओ ये धन संपत्ति किसका होगा? हालेलुया, हालेलुया। इतना इकट्ठा माल कर लिया, पूरी बक्सा भर दिया, अलमारी भर दिया, इतना भर लिया। और परमेश्वर कहता आज रात में तुम्हारा प्राण ले लेंगे। तो बताइए ये धन संपत्ति किसका होगा, किस काम का होगा? हालेलुया। इसके लालच में आकर मेरे भाई मेरे बहनों, आप मत गिर जाइए। वचन में कहा जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे लोग प्रलोभन और फंदे में ना पड़ जाते। हालेलुया।
फंदे में ना पड़ जाएं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं की शिकार न बने। हालेलुया। जो मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, लालच में आकर के कोई काम मत करिएगा। हालेलुया। लालच और प्रलोभन जब मनुष्य के जीवन में आएगा तो उन्हें जान जाइए कि उन्हें गिरना जरूरी है। हालेलुया। जब लालच और प्रलोभन उनके जीवन में आ गया तो सोच लो कि उन्हें गिरना अवश्य है और गिरेंगे जरूर। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, लालच में मत आइएगा। हालेलुया। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 हम 15 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं तुम लोग सावधान रहो। प्रभु यीशु कहते हैं तुम लोग सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं अपने शिष्यों से, तुम लोग सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। हालेलुया। क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसकी जीवन की निर्वाह और रक्षा नहीं हो सकती है। हालेलुया। किसी के पास कितने धनवान क्यों न रहे, उसके पास कितना ही धन संपत्ति कितना हो क्यों ज्यादा न रहे, मगर उस संपत्ति से उनकी जीवन की रक्षा नहीं हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है क्यों न हो, उसके पास कितनी संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसकी जीवन की रक्षा नहीं हो सकती है। मेरे भाई मेरे बहनों, इसे संपत्ति देखकर मत सोचिए कि ये संपत्ति मेरे लिए कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो संपत्ति आपकी जीवन की रक्षा नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग सोचते कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी पैसे है, मेरे इतनी बैंक में है, मेरे पास इतनी खेत जमीन जायदाद में है, ये कभी अपने जीवन में सोचना भूल जाइएगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं तुम लोग सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धन संपत्ति के पीछे मत पड़ो। धन संपत्ति के पीछे मत पड़ो। पढ़ना है तो प्रभु यीशु के पीछे पड़ जाओ। हालेलुया। पढ़ो तो प्रभु के पीछे पड़ जाओ। हालेलुया। कभी कभी गाने में गाया जाता है ना, तुमको पालेने को स्वामी मेरी आत्मा तड़प रही, तुझको पालेने को स्वामी मेरी आत्मा तड़प रही। तो धन संपत्ति के लिए मत तड़पो, प्रभु के लिए तड़पो ना। धन संपत्ति के लिए मत तड़पो, प्रभु के लिए तड़पो। हालेलुया। क्योंकि लास्ट में धन संपत्ति काम नहीं देगा, प्रभु काम देगा। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 13 वाक्य हम 5 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं आप लोग धन का लालच ना करें। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। हालेलुया। धन का लालच न करें, जो आपके पास में है उससे संतुष्ट रहें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि धन का लालच यदि करेंगे
धन का लालच करेंगे तो आपको गिरना ही गिरना है। हालेलुया। इसलिए धन का लालच मत करिए, जो आपके पास में है उसी के खा पी कर तृप्त और स्वस्थ रहो। हालेलुया। अब लालच करके आगे बढ़ेंगे वो आपको गिरना ही गिरना है। हालेलुया। हालेलुया। पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें। हालेलुया। हालेलुया। देखो संत पौलुस क्या कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें। हालेलुया। अपने धन संपत्ति पर घमंड ना करें। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को धन और संपत्ति पर बहुत घमंड होता है ना, कितने लोगों के पास धन संपत्ति ज्यादा रहता है तो उनके पास अहंकार ज्यादा रहता है कि मैं अपने धन संपत्ति से मैं सब कुछ कर लूंगा। हालेलुया। ऐसे लोगों को संत पौलुस कहते हैं इस संसार के धनियों से अनुरोध करो, कहो और बताओ कि ये घमंड ना करें और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि प्रभु पर घमंड करें। हालेलुया। बल्कि प्रभु पर अपना भरोसा रखें। हालेलुया। धन संपत्ति पर नहीं, संसार के धनियों को उनकी धन संपत्ति पर भरोसा है। हम सबों का भरोसा किस पर होना चाहिए? हमारे प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया। ज्ञान पर नहीं, बल पर नहीं, धन पर नहीं, हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? भरोसा मेरे प्रभु पर। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं कि मेरे पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान का घमंड है, मेरे पास ज्ञान है, मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास बल है, मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लूंगा। ऐसे नहीं, प्रवेश मसीह का कहना ये नहीं है। हालेलुया। 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 संत पौलुस का कहना है इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें। हालेलुया। हालेलुया। यह हमें चेतावनी मिल रही है, नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें। हालेलुया। हालेलुया। इस संपत्ति पर भरोसा मत करिए, क्योंकि संपत्ति कितना गांच क्यों नहीं लेंगे, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, काम आने वाला नहीं है। इसलिए उस पर भरोसा, उस पर अहंकार, उस पर घमंड मत करिए। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोगों को भरोसा करना है तो सिर्फ प्रभु पर भरोसा करो। हालेलुया। आप लोगों को भरोसा करना है तो सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखिएगा। आजकल धन संपत्ति पर भरोसा करने वाले की संख्या बहुत है। हालेलुया। क्योंकि अज्ञानता में पड़ गए हैं। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य हम 19 से 20 तक पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, अपने लिए इस पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। हालेलुया। बैंक में सारे लोग, जहां जितने लोग हैं सारे लोगों के बैंक में पैसा है। हालेलुया। सारे लोगों को बैंक में पैसा होगा जरूर, कुछ न कुछ। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो जहां मूर्छा लगता है और कीड़े खाते हैं और चोर सेन लगाकर चुरा लेते हैं। हालेलुया। कभी कभी देखा है ना, कभी कभी देखा है घर में सेन लग जाता है ना, सारे पैसे चोर उठा ले जाते हैं ना, कभी कभी कीड़े पैसे में लग जाते हैं ना, लग जाते हैं। हालेलुया। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो जहां मूर्छा लगता है और कीड़े खाते हैं और चोर सीन लगाकर चुराते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करने के लिए बोलते हैं कि अपने लिए
पूंजी कहाँ जमा करो? स्वर्ग में जमा करो। हालेलुया। अब स्वर्ग में पूंजी जमा करने के लिए वहां पर कौन चढ़ कर जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? हम लोगों को समझ में यही आ रहा है कि स्वर्ग में पूंजी जमा करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं। अब स्वर्ग हम लोग पैसे जमा करने के लिए कैसे जाएंगे वहां पर, बताओ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए बच्चन में लिखा है, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो जहां न तो मूर्छा लगता है और न कीड़े खाते हैं और न चोर सीन लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। हालेलुया। जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय होगा। हालेलुया। हालेलुया। पता है ना, सारे लोगों को मालूम है ना, आज बक्सा की चाबी बंद करके नहीं आया है, उसी तरह लगा हुआ है अलमारी की चाबी। आप लोग यहाँ पर बैठा है तो आप लोगों का ध्यान कहाँ होगा कि मैं तो बंद करके नहीं आया है, वही में मेरा पूरा गहना है, वही में मेरा पूरा पैसा है ना? देख लो। तो आप लोगों का कहाँ रहेगा हृदय? कहाँ रहेगा? ये प्रभु के पास रहेगा कि अलमारी के पास रहेगा? अलमारी के पास रहेगा कि प्रभु के पास रहेगा? प्रभु के पास तो नहीं रहेगा, अलमारी के पास है, क्योंकि अलमारी खोल कर आया है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो जहां न तो मूर्छा लगता है, न कीड़े खाते हैं, न चोर सीन लगाकर चुराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारी आत्मा भी होगा। हालेलुया। जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारी आत्मा भी होगा। हालेलुया। तो स्वर्ग में पूंजी जमा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा कि स्वर्ग यही है? हालेलुया। हमें प्रभु के पास जमा करना है कि यहाँ पे ये धरती पर कहाँ जमा करना? ये बैंक में जमा करना है कि वो बैंक में जमा करना है कि प्रभु के देना है? किसको देना है? हमें प्रभु के बैंक में जमा करना है। तो प्रभु के बैंक में जमा करने के लिए हमें एक उपाय बनाना है। कौन सा उपाय बनाना है? देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए तुम लोग ने जो कुछ किया है, तुम सब कुछ मेरे लिए किया है। हालेलुया। जो कुछ इन सब छोटे छोटे भाइयों में से दीनहीन, असहाय, निसहाय, गरीब, निर्बल, दुर्बलों के लिए जो कुछ तुमने किया है, तुम लोग ने मेरे लिए किया है। हालेलुया। जब मैं दीन, दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, गरीब, दुखी, कंगालों के लिए जब मैं करता हूं तो सोच लो कि मैंने प्रभु के बैंक में जमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें एक ध्यान देना है कि हमें स्वर्ग में पूंजी जमा मेरा कैसे होगा? यदि उड़ा दूंगा पैसे तो पहुंच जाएगा वहीं पर? नहीं पहुंचेगा ना। ढेर की पैसा लेकर उड़ा दूं, आली आली उड़ा दूं, स्वर्ग पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। प्रभु यीशु मसीह का कहा है, तो दीन, दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, कोढ़ी, कंगाल, गरीब, दीनहीन, लाचार, जरूरतमंद के लोगों की सहारा करो, आप लोगों की पूंजी स्वर्ग में जमा हो जाएगी। हालेलुया। जब तुम लोग ने इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया है तो तुम लोग ने मेरे लिए ही किया है। हालेलुया। तो प्रभु का बैंक देख लिया कि नहीं है भाई? प्रभु के बैंक मालूम हो गया ना? तो प्रभु के बैंक यही हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक बैंक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो इन सब लोगों के लिए किया वो मेरे लिए उधार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु को उधार देते हैं, प्रभु के लिए करते हैं। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम 10 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो। हालेलुया। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो। हालेलुया। और उसे अपनी उपज का 10 मांस चढ़ाओ। हालेलुया। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, अपने उपज का 10 मांस अपने प्रभु को चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे तुम्हारा बखार अनाज से भरे रहेंगे। हालेलुया। इससे तुम्हारा बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोल्हुओं से अंगूरी छलकेगी। हालेलुया।
हालेलुया। वचन में लिखा है, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो और उसे अपनी उपज का 10 मांस प्रभु के दो। हालेलुया। ऐसा तो कोई करने की हिम्मत नहीं है कि कोई करता है, कोई नहीं करता है ना, कोई नहीं करता। हालेलुया। ऐसा तो कोई करने वाला नहीं है। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, बाकी हो नहीं पाता है ना, आप करना सीखिएगा। हालेलुया। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो और उसे अपनी उपज का 10 मांस चढ़ाओ, इससे तुम्हारा बखार अनाजों से भरे रहेंगे और तुम्हारे कुल्हुओं से अंगूरी छलकेगी। हालेलुया। हालेलुया। एक एक पैसे की हिसाब प्रभु यीशु मसीह लेने वाला नहीं है। आप लोगों को सोचना कि अपने फसल में साग हो गया, सब्जी हो गया, नेनुआ हो गया, जो कुछ अपने खेत अपने कमाई की है, प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाना है, देना है कि नहीं? बाकी लोग देते नहीं हैं, देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है। हालेलुया। 10 आज्ञा है ना। प्रभु यीशु मसीह को मूसा नबी को परमेश्वर ने कितनी आज्ञा दिया? मूसा नबी को परमेश्वर ने कितना आज्ञा दिया? 10 आज्ञा दिया है। हालेलुया। देख लो, परमेश्वर ने मूसा नबी को 10 आज्ञा दिया है। 10 आज्ञाओं में से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पता है ना क्या करना पड़ेगा? देख लो, 10 आज्ञा का मतलब समझ गया ना? 10 उतने ही करना पड़ेगा, 10 मांस देना पड़ेगा प्रभु को। हालेलुया। अपने कमाई का। हालेलुया। क्योंकि ये करना भी जरूरी है, ये तो करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो जानते हैं कमी आएगी मेरे पास में। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।